हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका सबसे पहले तो देखिए अग्रिम शुभकामनाएं तमाम उन कैंडिडेट्स को जो सीआईएसएफ, टीएसआई, स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने जा रहे हैं। नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होने जा रहा है। 30 से स्टार्ट होने जा रहा है। अब इसमें कि पहले फेज में क्या होगा, क्या रनिंग भी होगी, बहुत सारे कैंडिडेट्स के डाउट हैं। तो नोटिफिकेशन देखिए, उसमें सबसे पहले तो आपको दिखा दें कि भर्ती प्रक्रिया जो है वो क्या के कौन कौन से चरण हैं। तो भर्ती प्रक्रिया के कौन कौन से चरण हैं इसमें देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी होगा, पीईटी नहीं है। फिजिकल एफिशिएंसी नहीं है इसमें, यानी कि रनिंग नहीं है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, यानी कि हाइट, वेट, चेस्ट आपका होगा और वेट में आपको आउट नहीं किया जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई होंगे। फर्स्ट फेज में ये होगा। फिर रिटन एग्जामिनेशन ओएमआर बेस्ड हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है। स्किल टेस्ट होगा, डिक्टेशन टेस्ट एंड ट्रांसक्रिप्शन फॉर ईएसआई, स्टेनो एंड टाइपिंग टेस्ट फॉर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री। अब हम चलते हैं कि डॉक्यूमेंट और पहले चरण में क्या क्या काम होगा वो आपको दिखा देते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखिए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट्स। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है वो भी आपको दिखा देंगे इसमें। अब यहां पर देखिए, ऑल कैंडिडेट्स हु रजिस्टर themselves in response to this advertisement by the closing date and time and whose applications are provisionally accepted। आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है, आपका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है एंड फाउंड टू बी इन ऑर्डर विल बी called to appear in PST and documentation। फर्स्ट फेज क्या है? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन विल बी कंडक्टेड एट वेरियस सेंटर्स। डिटेल्ड स्क्रूटनी ऑफ कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स विल बी अंडरटेकन एट दैट टाइम। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। Therefore, it will be the responsibility of the candidates to verify their eligibility as prescribed in this notice before appearing for PST and documentation। Candidates who are found eligible on height bar test, height कितना होना चाहिए वो भी आपको दिखा देंगे इसी वीडियो में। will undergo biometric registration। थंब आपका यहाँ पर लगेगा, तो विशेष रूप से बहनों को हम ये कहना चाहेंगे कि वो मेहंदी वगैरह ना लगाएं। मेहंदी लगाने से क्या होता है कि थंब मिसमैच होने के चांसेस होते हैं। अभी जो आपका थंब लगेगा वही आपको आगे जब रिटन एग्जाम होगा उस समय भी होगा और मेडिकल होगा उस समय भी होगा। लेफ्ट थंब, राइट थंब इंप्रेशन, वो फीमेल के लिए फिंगर इंप्रेशन बिफोर पीएसटी। रिलैक्सेशन इन हाइट एंड चेस्ट as the case may be as mentioned above for the candidates other than those belonging to ST category will be permissible only on production of original certificate at the time of PST and documentation in the performa as prescribed in Annexure 6। Annexure 6 क्या? तो एनेक्सर 6 है कि आप हाइट चेस्ट में यदि आप छूट ले रहे हैं अदर देन एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी है तो एसटी के लिए तो एसटी का जो उनका कास्ट सर्टिफिकेट है उसी से हो जाएगा। लेकिन गढ़वाली, कुमाऊनी, मराठा, डोगरा या हिमाचल के रेजिडेंट्स, जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स और नॉर्थ ईस्ट के हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो उनको हाइट चेस्ट रिलैक्सेशन का जो सर्टिफिकेट है एनेक्सर 6 वो देना पड़ेगा फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। एसटी कैंडिडेट्स में अवेल द रिलैक्सेशन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ वैलिड ओरिजिनल एसटी सर्टिफिकेट। एसटी कैंडिडेट्स को एनेक्सर 6 की जरूरत नहीं है, उनका जो एसटी कास्ट सर्टिफिकेट है उसी से उनका काम हो जाएगा। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए उस पर भी चलते हैं। हाइट बार टेस्ट आपका होगा, हाइट कितना होना चाहिए वो भी बता देंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई हाइट बार टेस्ट विल बी स्क्रीन फॉर हाइट, चेस्ट एंड वेट बाय द बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स। वो पैरा 5.3 जो है उसमें आपको दिखा देंगे। आपको वो आर डिक्लेयर्ड नॉट क्वालिफाइड इन फिजिकल स्टैंडर्ड में प्रिफर एन अपील ऑन सेम डे। अब देखिए, किसी का हाइट में डिस्क्वालीफाई हो गया और चेस्ट में डिस्क्वालीफाई हो गया, तो यदि आप
सेटिस्फाई नहीं हैं बोर्ड के डिसीजन से तो आप अपील कर सकते हैं। वो अपील का एप्लीकेशन कैसे देना है उसका भी हम वीडियो बनाकर आपको बता देंगे कि यदि आपका हाइट पूरा पूरा ही होता है या आपको डाउट रहता है तो आप एक एप्लीकेशन पहले से ही आप तैयार करके लेके जाएं ताकि आपका वहां पर समय बच जाए। कैंडिडेट हु मीट द रिक्रूटमेंट्स requirements of physical standard will be allowed to participate in documentation। अब डॉक्यूमेंट्स में देखिए क्या क्या आपको लेकर जाना है वो आपको बता दें यहां पर कि फॉलोइंग ओरिजिनल टेस्टिमोनियल्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन पीएसटी। पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आप क्वालिफाई हो गए, सबसे पहले हाइट बार होगा उसमें क्वालिफाई हो गए, थंब हो गया आपका, उसके बाद में चेस्ट वीट ये सब हो गया। Candidates who fail to produce requisite original testimonial documents will be eliminated from the recruitment process by giving rejection slip intimating reasons thereof by the presiding officer, and no candidate will be allowed provisionally। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहीं आईटीआई में जमा है, कहीं कॉलेज में जमा है, कहीं भी जमा है तो उनको पहले निकलवा के तैयार कर लीजिए। अब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है, अन्यथा आपको भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। सबसे पहला क्या है वो देखिए, मैट्रिक का जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपका लगेगा, जो कि डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो मैट्रिकुलेशन या सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट टू प्रूव इज नेम एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। 10th प्लस 12th, क्योंकि इसमें मिनिमम जो क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है 12th, तो 10th का भी चाहिए 12th का चाहिए। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एंड अंडरटेकिंग इन एनेक्सर 9 and 11 फ्रॉम एक्स सर्विसमैन, ये एक्स सर्विसमैन के लिए लागू है। कास्ट सर्टिफिकेट जो भी SC ST OBC है, EWS है, तो वो आप एनेक्सर 3 4 और 5 में आप मैच कर लीजिए। कुछ हमारे साथियों को क्या प्रॉब्लम होता है कि स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है उनके पास में, ओबीसी की यदि हम बात करें तो, और सेंटर का नहीं है, तो सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी का जो लगेगा। सर्टिफिकेट फ्रॉम कैंडिडेट्स हु विश टू अवेल रिलैक्सेशन इन हाइट एंड चेस्ट, वो एनेक्सर 6 में है। सर्टिफिकेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन रेस्पेक्ट ऑफ डिपेंडेंट्स एप्लीकेंट्स ऑफ रियर विक्टिम्स एज मेंशन्ड इन कैटेगरी 5 पैरा 5(2) वो चलेगा। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं, उनका जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में बताया गया है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो हैं उनको अपना यूनिट से सर्टिफिकेट उनको देना होगा, यूनिट कमांडेंट का। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर एट द टाइम ऑफ पीएसटी इवेंट टू रिकॉर्ड देयर मेजरमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोड्यूस देयर education certificate and other testimony। they will also appear and qualify in written test, skill test, ये सब बताया है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये हो गया यहाँ पर। अब बात हम करते हैं कि हाइट कितना होगा, कि यदि आपका हाइट ही आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो इसमें देखिए भर्ती में जाने में कोई आपको फायदा नहीं है, बाहर हो जाएंगे। For the candidates except scheduled tribes candidates, सभी कैंडिडेट्स एसटी को छोड़ दीजिए, मेल के लिए 165 है और फीमेल 155 सेंटीमीटर। रिलैक्सेशन इसमें किसको मिला है, रिलैक्सेशन आपको दिखा देते हैं। देखिए रिलैक्सेशन जो एसएससी जीडी में मिलता है वही यहां पर दिया गया है सबको। गोरखा, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट्स ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर, सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट एज पर एनेक्सर 6। ये ध्यान रखना है कि आपको हाइट चेस्ट रिलैक्सेशन का जो सर्टिफिकेट है वो एनेक्सर 6 नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं है तो एक व्हाट्सएप मैसेज आप हमें कर देना, हम आपको नोटिफिकेशन शेयर कर देंगे। सिर्फ इतना लिख के कर देना कि CISF HCM PDF
शेयर करो और उस एनेक्सर के अनुसार आप अपना डॉक्यूमेंट तैयार करवा लीजिए। इसके अलावा अब इनका कितना है, 162 और फीमेल के लिए 150 है, और जितना भी एसटी है हमारे देश भर का उनका 162 है और वही 150 है। चेस्ट जो है वो 77 से 82 होना चाहिए, और शेड्यूल ट्राइब्स जितना भी है उनका 76 से 81 होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स जो है उनके लिए चेस्ट नॉट एप्लीकेबल है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी नहीं रखना है कि आपको वहां जाने के बाद आपको हताश होना पड़े। इसके अलावा हाइट का या चेस्ट का आपको डाउट लगता है तो आप एक एप्लीकेशन आप पहले से तैयार करके आप लेके जा सकते हैं। वो कैसे एप्लीकेशन लिखना है उसका हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।